आर्टिकल 20 of the Indian Constitution. आर्टिकल 20 का रिलेशन है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस से। ये आर्टिकल हर सिटीजन को लीगल सिस्टम के अंडर कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। ये इंश्योर करता है कि नेचुरल जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड किया जाए। आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक छोटे कस्बे में एक व्यक्ति था रमेश, जो एक आम दुकानदार था। एक दिन उसके दुकान के पास एक चोरी हो गई और बिना किसी एविडेंस के पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। पुलिस उस पर ऐसे क्राइम का केस डाल रही थी जो उसने किया ही नहीं था, पर उसे जबरदस्ती कॉन्फेशन लेने की कोशिश की जा रही थी। तभी उसके लॉयर सुमन ने आर्टिकल 20 का यूज करके उसे प्रोटेक्ट किया। लॉयर ने कोर्ट को बताया, रमेश को उस क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जो उस टाइम लॉ के अंदर क्राइम नहीं था। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, उससे एक ही क्राइम के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता। डबल जियोपार्डी जिसे कहते हैं। उससे अपने खिलाफ जबरदस्ती कॉन्फेशन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं। कोर्ट ने आर्टिकल 20 के प्रोटेक्शन के तहत रमेश को रिलीफ दिया और उसका केस डिसमिस कर दिया। इस कहानी से समझ आता है कि आर्टिकल 20 कैसे एक आम व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं की प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आर्टिकल 20 क्लॉज 1। कोई भी व्यक्ति उस क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जो उसके कमिट करने के टाइम लॉ के तहत क्राइम नहीं था। एग्जाम्पल, अगर एक नया टैक्स लॉ आज इम्प्लीमेंट होता है तो आपको उसके लिए पिछले साल का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 क्लॉज 2। कोई भी व्यक्ति एक ही क्राइम के लिए दोबारा प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति कोर्ट में एक क्राइम के लिए एक्विट हो गया तो उस पर वही केस दोबारा नहीं चलाया जा सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 3। कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, पुलिस किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कॉन्फेशन के लिए टॉर्चर नहीं कर सकती। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। केशवानंदा भारती केस 1973। इस केस में आर्टिकल 20 के प्रोटेक्शन का इनडायरेक्ट यूज हुआ है, जिसमें बेसिक राइट्स के अगेंस्ट लॉ बनाने से रोका गया। कलिंदा कलिंदी ट्रांसपोर्ट केस 1979। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोटेक्शन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल होगा, ना कि सिविल मैटर में। मेनका गांधी केस 1978। इस केस ने बताया कि आर्टिकल 20 और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि आर्टिकल 21 के बीच एक क्लोज रिलेशन है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 को अमेंड नहीं किया गया है क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस और फेयरनेस का पार्ट है। इससे बदलने की जरूरत नहीं समझी गई। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ टॉर्चर, अनफेयर ट्रायल या हैरेसमेंट ना हो। रूल ऑफ लॉ का प्रोमोशन। आर्टिकल 20 जुडिशियल सिस्टम को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। इस आर्टिकल के थ्रू सिटीजन का लीगल सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। टॉर्चर का प्रिवेंशन। इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो प्रोटेक्शन है उससे कस्टोडियल टॉर्चर काफी हद तक रिड्यूस होती है। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। मिसयूज बाय क्रिमिनल्स। कुछ लोग आर्टिकल 20 का मिसयूज करके सेल्फ इंक्रिमिनेशन का बहाना बनाते हैं और जस्टिस को डिले करते हैं। डिलेड जस्टिस। डबल जियोपार्डी के कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ
बार एक्चुअल जस्टिस होने में रुकावट होती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरप्रिटेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के केसेस में लॉज का इंटरप्रिटेशन कभी-कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बात करते हैं व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड दिस आर्टिकल। To protect individuals from state power, to ensure fair trials, to uphold dignity, to prevent abuse of law। तो आर्टिकल 20 एक ऐसा शील्ड की तरह काम करता है जो हर सिटीजन को फेयर ट्रीटमेंट और डिग्निटी का एश्योरेंस देता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचुरल जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। इस आर्टिकल के प्रोविजन का रोल एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट लीगल सिस्टम बनाने में काफी इम्पोर्टेंट है। हालांकि कुछ मिसयूज और चैलेंजेस हैं, लेकिन ओवरऑल आर्टिकल 20 भारत के डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव फ्रेमवर्क का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है।